नमस्कार दोस्तों, पिछली दो वीडियोस में हमने बात की कब स्टॉक खरीदनी चाहिए और कब बेचनी चाहिए। स्टॉक खरीद के बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। इसके अलावा एक और तरह का प्रॉफिट होता है स्टॉक से जो होल्डिंग पीरियड के दौरान होता है, वो होता है डिविडेंड्स। चैप्टर 7 में हम बात करेंगे डिविडेंड्स की क्या अहमियत होती है और कुछ गलत फहमियाँ जो डिविडेंड्स के बारे में लोगों में हैं। चैप्टर 7 द हुला बलू अबाउट डिविडेंड्स। ऑथर बोलते हैं जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देना स्टार्ट करती है या डिविडेंड बढ़ाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं कि शेयर होल्डर्स के लिए कुछ करने का टाइम आ गया है। जैसे कि डिविडेंड ना देके कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ नहीं कर रही थी, बट एक्चुअल में हो सकता है डिविडेंड ना देके कंपनी ज़्यादा अच्छा कर रही हो शेयर होल्डर्स के लिए। दो केस हो सकते हैं जब कंपनी अर्निंग्स रिटेन करती है। पहला, जब शेयर होल्डर्स को उसका फ़ायदा हो, ये होगा जब कंपनी नए प्लांट्स और नए प्रोडक्ट्स पे खर्चा कर रही हो। दूसरा, जब शेयर होल्डर्स को रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई फ़ायदा ना हो। इसमें तीन रीजंस हो सकते हैं। पहला, मैनेजमेंट ज़रूरत से ज़्यादा कैश और लिक्विड एसेट्स इकट्ठे कर रही है ताकि कॉन्फिडेंट और सिक्योर फील कर सके। दूसरा, सब स्टैंडर्ड मैनेजमेंट सब नॉर्मल रिटर्न वाले इनएफिशिएंट बिजनेस को बढ़ाने पे पैसा खर्च कर रही हो ताकि वो मोटी सैलरीज को जस्टिफाई कर सकें। ऐसी मैनेजमेंट वैसे 15 पॉइंट्स पे क्वालिफाई नहीं करेंगी। तीसरा, अर्निंग्स की ज़रूरत है बिजनेस मेंटेन करने के लिए, बट शेयर होल्डर वैल्यू नहीं बढ़ेगी। जैसे कि कंपनी का कुछ एसेट्स पे पैसे खर्चना ज़रूरी है, नहीं तो सेल्स मेंटेन नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल, रिटेल स्टोर में एसी लगवाना, अगर नहीं लगाया तो गर्मियों में लोग दूसरे स्टोर से सामान खरीदेंगे। दूसरा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस थ्योरी में एसेट को रिप्लेस कर देता है यूजफुल लाइफ के बाद, बट एक्चुअल में मशीनरी के प्राइस बढ़ते हैं। जब कोई एसेट 10 साल बाद पूरा घिस जाएगा तब मशीनरी का प्राइस बहुत बढ़ चुका होगा, तो वो रिटेन्ड अर्निंग से ही उठाना पड़ेगा। अगर कंपनी के पास अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज हैं अर्निंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए तो डिविडेंड्स देने या बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिविडेंड्स ना बढ़ाकर भी शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। एक गलत फहमी है कि अगर कंपनी डिविडेंड नहीं बढ़ा रही है तो वो बड़े शेयर होल्डर्स को फेवर कर रही है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट्स बड़ी होती हैं और डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा तो टैक्स ब्रैकेट भी बड़े वाला लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स रेट यूजुअली कम होता है डिविडेंड इनकम टैक्स रेट से। ऑथर बोलते हैं अगर आप छोटे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे भी दोगे, पहले तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेगी, फिर शेयर होल्डर डिविडेंड इनकम टैक्स पे करेगा चाहे टैक्स ब्रैकेट छोटा हो। फिर शेयर होल्डर अगर डिविडेंड को खुद से किसी और कंपनी में री इन्वेस्ट करने की सोचेंगे तो ट्रेडिंग कॉस्ट भी लगेगी। पैसा कट आके यहाँ तक बहुत कम हो जाएगा। छोटे इन्वेस्टर्स को इतना डिविडेंड तो नहीं मिलता है कि उनका घर चलता हो डिविडेंड इनकम से, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट छोटी होती है। अगर इन्वेस्टर को डिविडेंड नहीं चाहिए घर चलाने के लिए तो बेहतर है कंपनी डिविडेंड ना दे के वो पैसा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज में खुद लगा दे। एक गलत फहमी है कि डिविडेंड रिटर्न से सेफ्टी मिलती है। क्योंकि कंपनी डिविडेंड पे हाई यील्ड दे रही है तो स्टॉक ओवर प्राइस नहीं होगी और ज़्यादा गिरेगी भी नहीं। लेकिन स्टडीज़ ने शो किया है ज़्यादा बेकार स्टॉक रिटर्न्स हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स ने दी है, ना कि लो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स ने। ऑथर रेकमेंड करते हैं ऐसी कंपनीज की स्टॉक्स ना खरीदें जो डिविडेंड यील्ड पे इतना ज़्यादा फोकस करती हैं कि कंपनी की ग्रोथ में रुकावट आ जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिविडेंड के बारे में है उनकी रेगुलरिटी और डिपेंडेबिलिटी। जिन कंपनीज की डिविडेंड पॉलिसी फिक्स्ड होती है और चेंज नहीं होती, वो कंपनीज हाई पीई मल्टीपल एंजॉय करती हैं। पॉलिसी के हिसाब से एक फिक्स्ड परसेंटेज अर्निंग्स का रिटेन किया जाएगा और बाकी बचा डिविडेंड पे किया जाएगा। और डिविडेंड पे आउट रेशो सिर्फ तब बढ़ाया जाएगा जब कंपनी श्योर है कि डिविडेंड पे करने के बाद भी काफ़ी फंड्स हैं जिन्हें यूज़ करके अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है और ये नई पे आउट रेशो मेंटेन की जा सकती है चाहे बिजनेस डाउन ट्रेंड करने लग जाए कुछ टाइम के लिए। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी चाहे कुछ भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। टाइम के साथ कंपनी को परमानेंट इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे जो उस पॉलिसी से संतुष्ट हैं, और अगर पॉलिसी कंसिस्टेंट है तो डिविडेंड्स की अहमियत ख़त्म हो जाती है। अगर आपको आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स चाहिए तो डिविडेंड्स पे सबसे कम ध्यान देना चाहिए। डिविडेंड्स के बारे में अजीब बात तो ये है कि जो लोग डिविडेंड्स पे सबसे कम ध्यान देते हैं आखिर में वही लोग सबसे ज़्यादा डिविडेंड्स पाते हैं। 5-10 सालों में बेस्ट डिविडेंड रिटर्न लो यील्ड स्टॉक्स देती हैं जो अपनी अर्निंग्स रिटेन करके ग्रो करके डिविडेंड्स इतने बढ़ा देती हैं कि हाई यील्ड स्टॉक्स पीछे रह जाती हैं। बट याद रहे डिविडेंड पॉलिसी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। अगर कोई कंपनी रोज़ रोज़ अपनी डिविडेंड पॉलिसी चेंज कर रही है तो वो परमानेंट इन्वेस्टर्स नहीं अट्रैक्ट कर पाएगी, और ऐसी कंपनीज की स्टॉक लॉन्ग रेंज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही नहीं है। अगली वीडियो में बात करेंगे 5 चीज़ें जो इन्वेस्टर को नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।